बुझाई चरित्र एक प्रभु देखिए जाए। पुत्र राम, ये जनकपुर से सेवक आया हुआ है, ये पत्र भेजा है और महाराज विदेहराज ने धनुष के अधीन अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। तुम्हारी इच्छा स्वयंवर देखने की है तो मेरे साथ चलो, और तुम्हारी इच्छा अयोध्या जाने की है तुम दोनों भाइयों को अयोध्या वापस करके आता। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों बंधु भी आपके साथ चलें और चल कर के धनुष यज्ञ की शोभा का अवलोकन करें। क्यों नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, आओ चलें। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघवो, आती रहे। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघवो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। धनुषिया की सुनी रघुकुल नाथा सिया राम भजो। हर से चले मुनि वर के साथा श्री रामो भजो। आश्रम की दिख मगमाही पूछा, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहु विसेखी। सकल कथा मुनि कहु विसेखी। गुरुदेव, निरंतर आपके साथ चल ही रहे थे, अचानक मार्ग में यह आश्रम मिला जो देखने में तो बड़ा ही सुहावना है, लेकिन देख क्या रहे, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक पत्थर की छोटी सी शिलाखंड है जिसकी आकृति, जिसका आकार नारियों के जैसा है। हे गुरुदेव, यह सब क्या है, इसके विषय में आप हमें समस्त जानकारी दें। गौतम नारी श्राप बसी उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। पुत्र राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है, ये शापित है और मैं इसका जीवन चरित्र आओ तुम्हें दृश्य रूप में अपनी योग दृष्टि से दिखलाता हूँ। जैसी भगवान श्री राम के हृदय में जिज्ञासा हुई कि ये पत्थर स्त्री के आकार का क्या है। भगवान के हृदय की जिज्ञासा को गुरुदेव ने संपन्न किया, अर्थात अहिल्या पाषाण कैसे हुई। आइए आप लोग देखें अहिल्या किस कारण से पत्थर हुई है। एक समय की बात है, देवराजेंद्र अपने दरबार में विराजमान है, लेकिन देवराजेंद्र के समीप और कोई देवगण नहीं है, एक या दो ही देवता हैं। उसी बीच में देवराजेंद्र अपने हृदय की इच्छा को देवताओं के सामने प्रकट की। आइए चंद्रदेव और देवराज इंद्र। बोलिए महाराज देवराज इंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। चंद्रदेव महाराज, हमारे हृदय में एक बात बहुत दिनों से उत्पन्न हो रही है कि हमारे देवलोक में कितनी सुंदरता है। क्या कोई ऐसा भी लोक है जहाँ पर देवलोक को भी लज्जित करने वाली सुंदरता निवास करती हो? हाँ महाराज,
वो लोग है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, हाँ महाराज। जहाँ पर वह साधारण से मानव निवास करते हैं, हाँ उनके मध्य में ऐसी सुंदरता जो देवलोक को भी लज्जित करने वाली हो। हाँ महाराज। और यदि ऐसा है चंद्रदेव, तो सुंदरता की मूर्ति का हमें नाम बतलाओ, आखिर वो कौन है? महाराज वो सुंदरता की मूर्ति है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। ये नाम पहले भी मैंने सुना है, अहिल्या। याद आया चंद्रदेव, एक समय पितामह ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, यज्ञ करके कन्या को उत्पन्न किया था जिसका नाम अहिल्या ही रखा गया था। जिस समय उसकी तरुण अवस्था हुई तो उसका स्वयंवर भी रचाया गया। देश देशांतर के राजा पहुंचे, यहाँ तक कि देवलोक से स्वयं में भी गया था। लेकिन उस स्वयंवर के मध्य में मेरा बड़ा ही घोर अपमान हुआ कि जो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र स्वयंवर के मध्य में उपस्थित है, अहिल्या का विवाह मेरे साथ ना करते हुए गौतम ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। बस उस दिन से लेकर आज तक मेरे हृदय में अपमान रूपी ज्वाला जल रही है, और वह अग्नि शांत होने वाली थी चंद्रदेव कि तुमने अहिल्या का नाम लेकर उसे और भी तेज रूप दे दिया है। तो बस एक ही विचार मन में आया है, हम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, हम अहिल्या से मिलना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है चंद्रदेव कि हम अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब संपूर्ण कैसे होगा? महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, महामुनि गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह मुर्गा की बाग लगते ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं। यही मौका है, आप यदि आप कहें तो मैं आपकी इसमें सहायता भी कर सकता हूँ। कैसे? महाराज मैं 12 बजे रात्रि में मुर्गा का रूप धारण करके गौतम ऋषि की कुटिया पर बाग लगाऊंगा। गौतम ऋषि समझेंगे ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और यहाँ पर आप अहिल्या के साथ छल कर सकते हैं। वाह चंद्रदेव वाह, आधी रात्रि के समय तुम मुर्गा बनकर मुर्गे की बांग दोगे। गौतम ऋषि समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, गंगा माँ की ओर स्नान करने के लिए जाएंगे, और इधर मैं गौतम ऋषि का भेष बनाकर के कुटिया में प्रवेश कर जाऊंगा। वाह, तो जाओ अपना कार्य करो, मुर्गा बनकर मुर्गे की बांग दो, आगे का कार्य हम स्वयं देखते हैं। जो आज्ञा महाराज। जाओ। देवी अहिल्या, ये देवराज इंद्र आ रहा है। इस तरह से देवराज इंद्र ने पाप में सम्मिलित किया चंद्रदेव को, मुर्गा बनाया और स्वयं गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के साथ छल करने को तत्पर हुए। इधर गौतम ऋषि को विश्राम किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि आश्रम के इर्द गिर्द अचानक मुर्गे ने आवाज लगाना प्रारंभ किया। प्रिय अहिल्या, स्वामी मुर्गे ने भाग लगा दी है, हमारे गंगा स्नान का समय हो गया, मृगशाला और कमंडल लेकर के आओ। क्षमा करें स्वामी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा आभास हो रहा है कि मानो अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं, जैसे कि अभी अर्धरात्रि है। प्रिय अहिल्या, मुर्गा कभी गलत बांग नहीं लगाता,
ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाता है, तुम्हारा वहम है। जाओ कमंडल और प्रक्षाला लेकर के आओ। गौतम ऋषि का सदा का नियम था और जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। चंद्रदेव ने तो अपना कार्य भी कर दिया। गौतम ऋषि गंगा माँ की ओर स्नान करने के लिए जा चुके हैं। अब मुझे गौतम ऋषि का भेष बनाना चाहिए और कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। मेरे हृदय में बरसों पुरानी जो अग्नि जल रही है, अहिल्या रूपी सरोवर से उसे शांत करना चाहिए। तत्काल देवराज ने गौतम ऋषि का भेष बनाया। अहिल्या, आ रहा हूं तुम्हारे पास, और आज मैं अपने जिस सिरे में अग्नि लग रही है, वो अपमान रूपी अग्नि उसको आज शांत करूंगा। पूर्ण तरह से मैं गौतम बन चुका हूँ। अहिल्या मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। चलना चाहिए आश्रम पर। रहती थी घर में पतिव्रत अहिल्या, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे। अहिल्या, स्वामी, अभी अभी तो आप माँ गंगा के स्नान के लिए गए थे, लगता है बड़ी शीघ्रता से ही स्नान कर आई। नहीं प्रिय अहिल्या, जिस समय हम गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, अचानक हमारे सर में पीड़ा होने लगी। हमने सोचा गंगा स्नान के लिए बाद में जाएंगे, पहले अहिल्या से सेवा करवा ले। क्यों नहीं, चलो हमारी सेवा करो। चलते हुए सुंदर प्रसंग पर ये 51 रुपया भाई काशीराम, सबका मालिक एक है आपकी ओर से, और ये 51 रुपया जिनका नाम बराबर चल रहा है निहार का स्टूडियो उल्दन, जिससे प्रोपराइटर भाई राहुल भैया, अखिलेश भैया, क्या भैया काशीराम, सबका मालिक एक है, और ये दिव्यांश, दोनों की ओर से एक नाम और लिखा है। भगवान श्री की पावन लीला में बहुत बहुत धन्यवाद। भोली भाई अहिल्या नहीं पहचान सकी कौन है इधर। गौतम ऋषि पहुंच रहे गंगा मां के तट पर। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृत। हे माँ गंगे, ये तुम्हारा पुत्र गौतम तुम्हारे लिए नामामी नमस्कार करता है। और माँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक इस पृथ्वी पर मैं रहूं, आपके दर्शन करता रहूं, आपके तट पर आता रहूं। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जब मैं कभी भी गंगा स्नान के लिए आता था
यहाँ पर भक्तों की भीड़ मिलती थी। आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो गंगा स्नान करना चाहिए। जय हो मैया जय। जैसे ही गंगा में कमंडल को डुबोया, माँ गंगा ने संकेत किया, अरे दोस्त, तू कौन है जो मुझे अर्धरात्रि के समय जगा रहा है? हे माँ, आप मुझे पहचानिए। मैं आपका पुत्र गौतम हूँ, जो कि प्रतिदिन आपके तट पर मैं आता हूँ माँ। और आप मुझे दुष्ट कहकर के संबोधित कर रही हैं। दुष्ट कह रही है माँ, पहचानिए। क्या कहा पुत्र गौतम तुम? लेकिन पुत्र, तुम जो समझ रही हो वह नहीं है। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, यह अर्धरात्रि का समय है। तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है। तुम अपनी कुटिया के लिए वापस जाओ पुत्र, वापस जाओ। क्या कहा मैया? हमारे आश्रम पर छल करके देखना चाहिए। आखिर ये छल करने वाला है कौन? जो कि ऋषि आश्रम पर आकर के छल करने का साहस किया है। आ रहा हूं। और जैसे ही आश्रम में आए तो क्या देखते हैं, आश्रम के इर्द गिर्द चंद्रदेव मुर्गे के भेष में भ्रमण कर रहे थे। चंद्रदेव, तो मुर्गे की भाग तुमने लगाई थी। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम तुम्हें ये जो मृगशाला मैंने तेरे शरीर पर मारी है, ये धब्बा कभी भी छूटने वाला नहीं है। और ये सारा संसार एक दिन के लिए तुझे कलंकित अवश्य बताएगा। अरे तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और देखता हूं कौन है। अहिल्या किवाड़े खोल, अहिल्या, कुटिया से बाहर आ। ये क्या? ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। यदि मेरे स्वामी द्वारे पर हैं, तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? बोल, नहीं तो अभी तुझे श्राप दे दूंगा। देवराज इंद्र, देवलोक को छोड़कर एक ऋषि आश्रम पर, वो भी एक ऋषि पत्नी के साथ सेन करता हुआ, तुझे लज्जा नहीं आई? तेरे देवलोक में क्या परियों की कमी थी? एक से एक सुंदर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना इत्यादि परियां तेरे यहाँ पर मौजूद। लेकिन तू एक क्षेत्र के लिए यहाँ पृथ्वी पर आया है, तो मेरा ये श्राप है। जिस प्रकार एक भक्त के लिए तू यहाँ आया है, तेरे शरीर में एक सहस्त्र ये भग हो जाए। ये 21 रुपए की राशि हमारे श्री मंजू भैया, भतीजा राजेश भाई, आप दोनों की ओर से 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहिल्या, तू तो पतिव्रता थी, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी। अरे तूने ये नहीं सोचा तेरे साथ में जो सेन कर रहा है वो तेरा पति है या कोई और है? इसका परिणाम तुझे भी भोगना पड़ेगा। तेरे लिए मेरा भी ये श्राप है। जो पत्थर की तरह खड़ी हुई है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो मेरा ये श्राप है कि जा तू पत्थर की हो जा। क्षमा कर दीजिए मुनिराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए नाथ। देवलोक को छोड़कर
मैं मृत्यु लोक में संत के आश्रम में ऐसा घोर अपराध करने के लिए आ गया नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। राजेंद्र, तूने कार्य ऐसा किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। ऋषि का जो भाग्य है वो कभी मिथ्या नहीं होगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। किया अपराध जो मैंने, उसी का फल ये पाया है। क्षमा कर दीजिए महामुनि। देवराजेंद्र शरण आपकी आया है, मैं आपकी शरण में आया हूँ नाथ। आपने मुझे जो श्राप दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन नाथ इतनी कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, ये उपाय तो बतला दीजिए। ठीक है, संतों का हृदय जितना कठोर होता है उससे कई अधिक कोमल भी होता है। तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारा उद्धार अवश्य बताएंगे। त्रेता के चौथे चरण में रामावतार होगा। प्रभु श्री राम जनकपुर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करेंगे। वो खंडन की आवाज तुम्हारे इन क्षेत्रों में पड़ेगी। यही एक सहस्त्र क्षेत्र तुम्हारे नेत्रों में बदल जाएंगे और ये सारा संसार प्रभु के दर्शन दो नेत्रों से करेगा, लेकिन तुम एक सहस्त्र नेत्रों से प्रभु के दर्शन करोगे। जाओ, तब तक के लिए कमलों के वन में तुम निवास करो। और ये इनका